नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप शारीरिकी पढ़ रहे थे, प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे थे। प्रथम वीडियो में हमने विभजोतक जो है, प्लांट एनाटॉमी जो है उसके बारे में थोड़ा सा जाना। विभजोतक है उसके हमने लक्षण देखे और विभजोतक के जो प्रकार है उसमें उत्पत्ति और विकास के आधार पर विभजोतक के प्रकार देखे। आज के वीडियो में हम विभजोतक के जो प्रकार है वो अदर आधार पर देख रहे हैं। तो दूसरा जो आधार है वो है स्थिति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। स्थिति के आधार पर जो विभजोतक जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले आता है शीर्षस्थ विभजोतक, एपिकल मेरिस्टम। हमको पता चल रहा है कि ये शीर्ष पर पाया जाने वाला है। स्थिति है तो स्थिति इसकी कहाँ होगी? शीर्षस्थ होगी। तो शीर्षस्थ जो विभजोतक है, विभजोतक जो मूल और पैरोय जो है उसके शीर्ष पर पाया जाता है, उन्हें शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं। इस विभजोतक की क्रियाशीलता से पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है। मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पौधे की लंबाई के अंदर वृद्धि होना, और सेकेंडरी ग्रोथ में उसकी मोटाई के अंदर वृद्धि होता है। तो शीर्षस्थ जो विभजोतक है उसके द्वारा प्राइमरी ग्रोथ है वो संपन्न होती है। और दूसरा जो टाइप आता है स्थिति के आधार पर में, वो आता है पार्श्व विभजोतक या लेटरल मेरिस्टम। जो पार्श्व विभजोतक है, यह विभजोतक पादप अंगों के पार्श्व स्थिति में पाया जाता है और किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधे की मोटाई में वृद्धि करती है इसके द्वारा, यानी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ये उत्तरदायी होता है। जैसे वस्कुलर कैम्बियम है, कॉर्केम्बियम जो है, ये पार्श्व विभजोतक के उदाहरण हैं। आगे तीसरा आता है अंतर्वेशी विभजोतक या इंटरकैलेरी मेरिस्टम। इंटरकैलेरी जो मेरिस्टम होता है यह एपिकल मेरिस्टम से अलग हुआ भाग है। यह विभजोतक स्थायी जो उत्तक है उनके बीच बीच में पाया जाता है। स्थायी उत्तक जो है उनके बीच बीच में पाया जाता है। इसकी क्रियाशीलता से पादप अंग की लंबाई में वृद्धि होती है। देखो, शीर्षस्थ विभजोतक और अंतर्वेशी जो विभजोतक है दोनों पौधे की लंबाई में वृद्धि करते हैं, जबकि पार्श्व विभजोतक जो है वो पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है। और इसकी स्थिति जो होती है वो होती है ये पत्तियों के आधार पर, जैसे घासों में, पर्वों के आधार पर जैसे एक्विसिटम में, अथवा पर्व संधि के नीचे जैसे पौधीना में स्थित होता है। शाकाहारियों के द्वारा खाए गए भागों को यही उत्तक पुनर्जीवित करते हैं। आपने देखा होगा कि जो शाकीय पौधे होते हैं उनमें उनको जब शाकाहारी जंतु खा लिए जाते हैं तो उसके बाद में दोबारा फूट आते हैं एक तरीके से। तो इन्हीं विभजोतक के कारण उनमें दोबारा पुनर्जीवित होते हैं। तीसरा जो आधार आता है विभजोतक के प्रकार का वो है कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर। तो हेम्बरलैंड ने ये कार्य के आधार पर इनका वर्गीकरण किया। कार्य के आधार पर 3 प्रकार का विभजोतक होता है: अधित्वक यानी प्रोटोडर्म, भ्रण विभजोतक या ग्राउंड मेरिस्टम, और प्राक एदा या प्रोमकैम्बियम। 3 तरीके का होता है। तो अधित्वक जो होता है यह विभजोतक की सबसे बाहरी परत होती है तथा इसकी क्रियाशीलता से अधिश्चर्मी उत्तक तंत्र या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। तो प्रोटोडर्म से तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है, और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। एपिडर्मिस आती है, रूट हेयर्स आते हैं, स्टेम हेयर्स आते हैं, और एपिडर्मिस के अपेंडेज अपन इनको कह सकते हैं, उपांग कह सकते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं। दूसरा है भ्रण विभजोतक या ग्राउंड मेरिस्टम। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बड़ी, पतली, भित्ति वाली व समव्यासी होती है। इसकी कोशिकाओं की क्रियाशीलता से भ्रण उत्तक तंत्र का निर्माण होता है, और भ्रण उत्तक तंत्र या ग्रीवन टिश्यू सिस्टम जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कॉर्टेक्स यानी वलकुट, एंडोडर्मिस अंतःत्वचा, पेरिसाइकिल, परिरंभ, मेडुलरी रेज, मज्जा किरणें और मज्जा या पिथ, ये इसके अंदर आती हैं। तीसरा प्रकार आता है प्राक एदा या प्रोकैम्बियम। इसकी सेल्स लंबी होती है तथा इनकी क्रियाशीलता से संवहनी उत्तक तंत्र या वस्कुलर टिश्यू सिस्टम का निर्माण होता है। इसमें जाइलम और फ्लोएम सम्मिलित है। तो इसमें आपको दिख भी रहा होगा, नीचे एक चित्र दिया हुआ है मैंने, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और उसके पार्ट,
ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और उससे बनने वाले जो पार्ट है वो, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और उसके बनने वाले जो पार्ट है उसको अलग अलग इसमें थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है। ये आपको दिख रहा होगा नीचे। चलिए, तो ये कार्य के आधार पर हो गए विभज्योतक के प्रकार। चौथा जो टाइप आता है वो आता है विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। विभाजन के तल के आधार पर भी विभज्योतक 3 प्रकार का होता है, स्थूल विभज्योतक, पट्टिका विभज्योतक और पट्टी विभज्योतक। स्थूल विभज्योतक या मास मेरिस्टम, इस विभज्योतक की कोशिकाएं सभी दिशाओं में विभाजित होती हैं। जो स्थूल विभज्योतक होता है, मास मेरिस्टम जो होता है, इसकी जो कोशिकाएं क्या होती है, सभी दिशाओं में विभाजित होती हैं। और उदाहरण इसका आता है एम्ब्रियो और एंडोडर्मिस जो होती है, एंडोस्पर्म जो होता है, उसका निर्माण इसी प्रकार के विभज्योतक के द्वारा होता है। पट्टिका विभज्योतक या प्लेट मेरिस्टम, इस विभज्योतक की सेल्स में 2 तलों में एक दूसरे के लंबवत विभाजित होती हैं। तो पौधों में जो पत्तियों के पर्णफलक का निर्माण होता है वो इसी के द्वारा होता है। और तीसरा आता है पट्टी विभज्योतक या रिब मेरिस्टम, इस विभज्योतक की कोशिकाओं में विभाजन केवल एक ही तल में होता है, जैसे रूट व स्टेम में कॉर्टेक्स व पिथ इस विभज्योतक के बने होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 4 तरीके से हमने विभज्योतक के प्रकार देखे। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर विभज्योतक, दूसरा स्थिति के आधार पर विभज्योतक के प्रकार 3 प्रकार के थे। तीसरा कार्य के आधार पर विभज्योतक के प्रकार, वो भी 3 प्रकार के पड़े। और चौथा नंबर पर आता है विभाजन के तल के आधार पर विभज्योतक के प्रकार। तो विभाजन के तल के आधार पर भी विभज्योतक 3 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से ये विभज्योतक के आज की इस वीडियो में हमने विभज्योतक जो है उसके टाइप है कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में हम जो एपिकल मेरिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जिसमें जो सूट एपेक्स पर, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम जो है वो सूट एपेक्स पे भी मिलता है, प्रोरेसिस पे भी मिलता है, रूट एपेक्स पे भी मिलता है, मूल शीट्स पर भी मिलता है। तो इसके लिए अलग अलग थ्योरियाँ दी हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो एपिकल मेरिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे।